श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। आज संस्कृत के कारक हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत के कारक पढ़ने से पहले हिंदी के कारक का थोड़ा सा ज्ञान आपको होना आवश्यक है, क्योंकि हिंदी के कारक की तरह ही संस्कृत के कारक होते हैं, लेकिन संस्कृत के कारक संस्कृत मीडियम में होते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि कारक होता क्या है। कारक का मतलब होता है करने वाला। कारक के अंदर क्रिय धातु और नवल प्रत्यय है। नवल का मतलब वाला, कारक यानी करने वाला, वादक यानी बजाने वाला, हासक यानी हंसाने वाला। इस तरह से कारक का मतलब भी करने वाला। किसको करने वाला? क्रिया को करने वाला। जब किसी भी लाइन में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में क्रिया को करने वाला होता है, वो कारक होता है। अब देखिए, कारक शब्द रूप से संबंधित है। यहां पर मैं आपको कारक का मुखौटा समझा रहा हूं और उसके बाद में अलग अलग कारक आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा। तो कारक शब्द रूप से संबंधित है। अगर संस्कृत के शब्द रूप आपको थोड़ा सा ज्ञान है, एक आध शब्द रूप भी आपको याद है, जैसे राम का, बालक का, या बहुत सारे याद है, तो आपको अच्छे से इसमें हेल्प मिल जाएगी। वरना आपको कारक समझ में नहीं आएंगे संस्कृत के। इसके लिए शब्द रूप का ज्ञान होना आवश्यक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि शब्द रूप क्या है और कारक क्या है। शब्द रूप के अंदर जो विभक्ति होती है, उस विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। आपको कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये तो याद है ना। हमारे YouTube चैनल पे 4 वीडियो बनाए हुए हैं शब्द रूप के। आराम से वहां पर जाकर के उसका अध्ययन करें, उसके बाद में कारक पढ़ें, अन्यथा समझ में आना मुश्किल है। शब्द रूप में उपपद विभक्ति होती है, यानी प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है ने, द्वितीय विभक्ति के शब्दों के साथ में को लगता है, तृतीय में से द्वारा वाला। समझ में आया? अब आती है कारक विभक्ति। कारक विभक्ति क्या होती है कि जो शब्द रूप में विभक्तियां विद्यमान होती हैं, उस विभक्तियों को कारक अपने पर्सनल रूल से, अपने पर्सनल यानी व्यक्तिगत नियम से उसको चेंज कर देता है, तो वो कारक विभक्ति होती है। साधारण रूप से शब्द रूप की विभक्तियां काम में आती हैं, लेकिन जहां पर कारक का नियम आ जाता है, वहां पर शब्द रूप की विभक्तियां नहीं चलती हैं, उसे कहते हैं कारक विभक्ति। और यही कारक का बहुत बड़ा प्रभाव है। यानी यूं कह सकते हैं कि अपन किसी भी हिंदी भाषा को संस्कृत में बोलेंगे तो शब्द रूप का प्रयोग करेंगे, लेकिन शब्द रूप का सीधे सीधे प्रयोग करेंगे तो कारक के नियम गलत हो जाएंगे। इसलिए कारक क्या है? शब्द रूप के अंदर एक घुसपैठिए का काम करता है, यानी शब्द रूप के अंदर जाकर के और शब्द रूप को चेंज कर देता है। कैसे करता है? देखो, राम के साथ जाओ, राम के साथ जाओ, तो यहां पर राम के कहां पर लगता है? षष्ठी विभक्ति में, संबंध के, है ना। संबंध वैसे संस्कृत में कारक नहीं होता है, लेकिन हिंदी के अनुसार षष्ठी संबंध, तो यहां षष्ठी लगेगी। रामस्य, साथ को संस्कृत क्या कहते हैं? सह, जाओ, गच्छ, ठीक है ना। इस तरीके से ये लोट लकार है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में गच्छ हो गया, तो संस्कृत बन गई ना, रामस्य सह गच्छ। ये तो शब्द रूप के अनुसार अपन ने किया। शब्द रूप के अनुसार अपन ने संस्कृत भाषा पढ़नी सीखी, संस्कृत भाषा में लिखना सीखा, लेकिन कारक क्या करता है कि शब्द रूप के अंदर घुस करके उसके नियमों को चेंज कर देता है। ये क्या कहता है कि सह शब्द जहां पर भी आएगा, उससे पहले तृतीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। मैं आपको कारक नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको कारक के प्रकार, कर्ता, कर्म, करण नहीं समझा रहा हूं। मैं समझा रहा हूं कि कारक है क्या, क्या करता है कारक। यहां पर सह के योग में हमेशा षष्ठी आती है, इसलिए यह शब्द आपके गलत हो गया। अब इसकी जगह आ गया राम के साथ जाओ। यहां पर देखो, राम के इतना ही लिखा है। कारक विभक्ति में राम के साथ, साथ का यहां पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए के की जगह से बन जाएगा। राम से साथ जाओ, राम से साथ जाओ। हिंदी में गलत लगता है ना, लेकिन संस्कृत में ऐसा ही होता है अकॉर्डिंग टू शब्द रूप विभक्ति। राम से साथ जाओ, तो साथ को सह कहते हैं। सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति ही आती है, वो होता है कारक नियम। तो रामेण सह गच्छ, राम के साथ जाओ, तो यहां पर के सेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कारक विभक्ति के कारण ये वाक्य आपका गलत है और ये वाक्य सही है। संस्कृत में ये वाक्य बोलोगे तो गलत होगा,
क्योंकि शब्द रूप में साधारण वाक्य बोले जाते हैं। जहां पर कारक के नियम नहीं आते हैं, जहां पर कारक के नियम आ जाते हैं, वहां पर कारक के अनुसार विभक्ति लगती है शब्द रूप की। आया समझ में? दूसरा सेंटेंस, राम का भाई, राम का लग गया तो रामस्य लग गया। यहां पर भी राम के, राम का, राम की, तो वहां पर रामस्य ही होता है। लेकिन यहां पर राम का है तो इसका भी रामस्य ही है। और भाई को भ्राता कहते हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन, राम का भाई। तो यहां पर राम का भाई, रामस्य भ्राता। यहां पर क्या है, कारक के कोई नियम आ ही नहीं रहा है, ये साधारण वाक्य है, तो ये वाक्य सही हो गया और ये भी वाक्य सही हो गया। ये शब्द रूप के अनुसार है, कारक के अनुसार नहीं है, क्योंकि कारक में कुछ नियम ही आते हैं, सब जगह नियम नहीं आते हैं। इसलिए राम का मतलब रामस्य भ्राता, भाई, राम का भाई, और राम के साथ जाओ तो यहां पर के लग रहा है, फिर भी तृतीया विभक्ति के अनुसार है। आ रहा है समझ में? इस तरह से रामस्य, यहां पर भी रामस्य, यहां पर भी रामस्य, ये वाक्य सही है, ये भी सही है, लेकिन ये कारक के अनुसार नहीं है, शब्द रूप के अनुसार है, उपपद विभक्ति के अनुसार है, कारक विभक्ति के अनुसार ये आया। अब एक वाक्य और देते हैं आपको, ब्राह्मण को गाय देता है। तो ब्राह्मण को कहां पर लगता है, कर्ता ने कर्म को, तो को लगता है तो द्वितीय लगाई। ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, प्रथमा एक वचन में द्विजय है होता है, और ये अकारांत पुल्लिंग है। द्वितीय एक वचन में रामम की तरह द्विजम हो गया, ब्राह्मणम द्विजम, या ना द्विजम यानी ब्राह्मण को लगता है, गाय देता है, तो गाय भी यहाँ पर कर्म कारक है, इसलिए द्वितीय विभक्ति आएगी। ब्राह्मण को गाय देता है, द्विजम गाम ददाती, गाम के अंदर भी द्वितीय एक वचन है, ददाती यानी देता है। अकॉर्डिंग टू शब्द रूप यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या कहता है, दा धातु के योग में हमेशा के लिए जिसको फायदा पहुंचता है, जिसको दान दिया जाता है, उसमें कौन सी आएगी, चतुर्थी विभक्ति आएगी। इसलिए यहां पर आएगा द्विजाय गाम ददाती, इसलिए ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो गया। इसके अंदर कारक विभक्ति है कि दा धातु के योग में हमेशा जिसको दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी आती है, ये कारक नियम है। इसलिए यहां पर क्या आ गया, द्विजाय गाम ददाती, ब्राह्मण को गाय देता है, कौन देता है वो वहां यहां पर नहीं लिखा गया। ये तो बहुत साधारण वाक्य मैंने आपको बताए हैं कि कारक क्या करता है। अब मैं एक एक कारक आपको शुरू करता हूं कि कारक संस्कृत में किस तरीके से होता है। आपको ये हार्ड न लगे, इसलिए आप शब्द रूप का पहले अध्ययन कर लें, शब्द रूप के अर्थ समझ लें। शब्द रूप के हमारे 4 वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, तो वहां पर शब्द रूप के अर्थ समझ लें, शब्द रूप को ढंग से समझ लें, फिर आप कारक पढ़ना शुरू करें, अन्यथा आपको कारक कभी भी समझ में नहीं आएगा। कारक शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी की संस्कृत की पुस्तक के सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उनके जो कोर्स में व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण, वो भी पढ़ाई हुई है। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखना है कि अलग अलग क्लासों के दिए हुए हैं, और रीट की तैयारी भी हमारे चैनल पर करवाई हुई है। रीट के कुल संस्कृत व्याकरण के 26 टॉपिक है, अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं और विधियां भी समझाई हुई है। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की किताबें और 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की व्याकरण अलग अलग से दी हुई है, और रीट का पूरा सिलेबस अलग से दिया हुआ है। जैसे आप 10वीं क्लास को यहाँ क्लिक करोगे तो 10वीं के सारे पाठ आपके सामने आएंगे और आप कोई भी पाठ पढ़ सकते हो। इस तरीके से हमारे चैनल पर संस्कृत का पूरा अध्ययन करवाया हुआ है। रीट वाले विशेष रूप से यहाँ पर क्लिक करके और पूरा आपका सिलेबस पढ़ सकते हो। अब अपन विधिवत रूप से कारक शुरू करते हैं। कारक शब्द क्री धातु और नवुल प्रत्यय से बना हुआ है, जिसका स्वरूप होता है क्री नवुल अर्थात कारकम। इसका अर्थ होता है करने वाला, और इसकी संस्कृत में परिभाषा है क्रिया जनकत्वम कारकम, जो क्रिया को करता है, जन्म देता है, क्रिया को जन्म देता है, उसे कारक कहते हैं। या वाक्य में जिस शब्द का सीधा संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। यानी सेंटेंस के अंदर जो भी शब्द विद्यमान होते हैं उनमें जिसका संबंध कारक क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं।
संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। नोट इट, संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं और हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं होते हैं क्योंकि उसका संबंध क्रिया से नहीं होता है। संस्कृत में जिसका संबंध क्रिया से होता है वही कारक होता है, वो 6 होते हैं। कर्ता कर्म चैकरणम संप्रदानम तथैव जय आपादाने अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, जबकि संबंध व संबोधन कारक नहीं होते हैं क्योंकि इनका सीधा संबंध किससे नहीं होता है? क्रिया से नहीं होता है। अब देखिए कारकों की परिभाषा, कारक की परिभाषा तो यह है जो क्रिया से संबंधित हो, जो शब्द क्रिया से संबंधित हो उसको कारक कहते हैं। लेकिन अब कारकों की परिभाषा, एक एक कारक को ध्यान से देख लो और ये समझना बहुत जरूरी है। कर्ता जो क्रिया को करने में सबसे स्वतंत्र हो, ये सबसे शब्द याद रखना, क्रिया को करने में सब स्वतंत्र होते हैं लेकिन जो सबसे स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। जब कोई सेंटेंस में, आप यहां ध्यान से देख लो, फिर एक वाक्य से हम आपको पूरा समझाएंगे। कर्ता जो क्रिया को करने में सबसे स्वतंत्र हो वो क्या होता है? कर्ता। अब देखो कर्म, कर्म जो कर्ता की सबसे इच्छित वस्तु हो, कर्ता की जो सबसे चाही गई वस्तु हो क्रिया के दौरान, इन द सेंटेंस ड्यूरिंग द वर्ड, यानी वाक्य के अंदर। ऐसे नहीं है कि कर्म क्या होता है? कर्ता की इच्छित वस्तु होती है वो कर्म होता है, लेकिन वो वाक्य के अंदर शब्द होना चाहिए, वो उस कर्ता की जो इच्छित वस्तु है। और वो क्रिया के दौरान, ऐसे नहीं है कि वो क्रिया पूरी हो गई, उस क्रिया से संबंधित उस कर्ता की जो सबसे इच्छित वस्तु होती है वो क्या होती है? कर्म। करण क्या होता है? जो कर्ता की सर्वाधिक सहायता करता है वो करण होता है। लेकिन याद रहे वाक्य में कर्ता भी मौजूद होना चाहिए, करण भी मौजूद होना चाहिए। जब वो करण क्रिया के द्वारा कर्ता की सर्वाधिक सहायता करता है तो वो क्या कहलाता है? करण कहलाता है। अब देखिए संप्रदान, संप्रदान क्या होता है? क्रिया के माध्यम से कर्ता जिसकी सहायता करता है वो संप्रदान होता है। करण तो क्या था? करण तो कर्ता की सहायता करता है, लेकिन कर्ता जिसकी सहायता करता है वो संप्रदान होता है। आ रहा है समझ में? क्रिया के माध्यम से कर्ता जिसकी सहायता करता हो उसे संप्रदान कहते हैं। अपादान दो, अब इसको ध्यान से देखो, 4 तक तो क्या था? कर्ता कर्म करण संप्रदान, ये कर्ता से संबंधित थे, कर्ता से रिलेटेड थे। अब अपादान और अधिकरण में ध्यान से देखो, अपादान 2 स्थिर वस्तुओं में से, 2 स्थिर वस्तुएं हैं, उनमें से एक वस्तु के अलग हो जाने पर, एक वस्तु के अलग हो जाने पर जो पीछे अटल वस्तु होती है वह अपादान होता है। ठीक है, आया समझ में? जैसे ये पेपर है और ये पेन है, तो पेपर और पेन पास में पड़ा है, पेपर से पेन हटा ली तो यहाँ 2 स्थिर वस्तु, पेपर और पेन, तो यहां पर पेपर से पेन अलग हो रही है, पेपर अलग नहीं हो रहा, पेपर तो स्थिर है। जो चीज अलग हो रही है ना उसको होने दो, पीछे जो स्थिर रह गई वो अपादान है। तो यहाँ पर पेपर क्या है? अपादान है। आ रहा समझ में? 2 स्थिर वस्तुओं में से एक वस्तु के पृथक हो जाने पर जो पीछे अटल वस्तु होती है वह अपादान होता है। अधिकरण, जहां पर क्रिया संपन्न होती है उस आधार या स्थान को क्या कहते हैं? अधिकरण। सेंटेंस में जो भी क्रिया है वो क्रिया कहां पर हो रही है उस जगह को क्या कहेंगे? अधिकरण कहेंगे। आ रहा समझ में? तो आपको दोबारा से रिवीजन करवा देते हैं, आंख बंद करके सुन लो। कर्ता वो होता है जो क्रिया को करता है, कर्म वो होता है जिसको कर्ता चाहता है, करण वो होता है जो कर्ता की सहायता करता है, संप्रदान वो होता है जिसकी कर्ता सहायता करता है, अपादान वो होता है जो 2 वस्तुओं के अलग होने पर जो पीछे रह जाता है, अधिकरण वो होता है जहां पर क्रिया संपन्न होती है, उस जगह को या आधार को अधिकरण कहते हैं। अब विभक्तियों के प्रकार, विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। शुरुआत में भी हमने देखा कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्तियां 6 प्रकार की होती हैं। 6 कारकों के विशेष कारणों से जो विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं वह कारक विभक्ति होती है। ठीक है ना? इसमें संबंध और संबोधन नहीं होता है। उपपद विभक्ति, शब्द रूपों में जो विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। इनकी संख्या सामान्यतया संज्ञा शब्द रूपों में 7 होती है और सर्वनाम शब्द रूपों में भी कितनी होती है? 7, क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए संज्ञा शब्द रूपों में भी 7 होती है और सर्वनाम शब्द रूपों में भी 7 होती है।
क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जहां पर कारक विभक्ति, ये बात ध्यान देने की है, जहां पर कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति दोनों आ जाती है वहां पर कारक विभक्ति ही प्रयोग में लाई जाती है। ये बात अपन ने शुरुआत में ही देख ली कि जहां पर उपपद विभक्ति यानी शब्द रूप वाली विभक्ति काम में आ रही है और कारक वाली विभक्ति बीच में घुसपैठ कर रही है तो वहां पर कारक वाली ही काम आएगी, शब्द रूप वाले नहीं आएगी। अब एक एक कारक को अलग अलग से समझने से पहले मैं आपको एक वाक्य दे देता हूं और उससे सारे कारक समझा देता हूं। इसके अंदर सारे कारक है, ठीक है ना, और ये सामान्य कारक है, विशेष रूप से पर्सनल नियम नहीं है। एक एक कारक को, कर्ता को अलग से पढ़ेंगे, उसके नियम पढ़ेंगे और कर्म के भी बहुत सारे नियम पढ़ेंगे, ऐसे करके अधिकरण तक अपन कारकों को पढ़ेंगे। उससे पहले ये सेंटेंस देखो, आपको समझ में आ जाएगा कारक क्या होता है। हे बालकों, राम ने विभीषण के भाई रावण को बाण से सीता के लिए किष्किंधा से जाकर लंका में मारा। तो यहां पर क्रिया कितनी है? एक ही है, मारा। हे बालकों, राम ने विभीषण के भाई रावण को बाण से सीता के लिए किष्किंधा से जाकर, किष्किंधा है ना वो सुग्रीव की नगरी, वहां से गए थे, किष्किंधा से जाकर लंका में मारा। तो ये एक ही सेंटेंस है। इस सेंटेंस के कितने सेंटेंस बना सकते हैं अपन? 8 सेंटेंस बना सकते हैं। हे बालकों, मारा, राम ने मारा, विभीषण के मारा, भाई रावण को मारा, बाण से मारा, सीता के लिए मारा, किष्किंधा से मारा, जाकर लंका में मारा। आया समझ में? तो देखिए यहां पर ये जो हे बालकों, इसके अंदर संबोधन है, तो हो बालका, इस तरीके से ये अपना शब्द बनेगा। राम ने, तो ने का लगता है प्रथमा विभक्ति में, इसलिए राम के अंदर प्रथमा विभक्ति आ गई। रामः, इसका मतलब ही होता है राम ने। विभीषण के कहां पर लगता है? अभी बताया था, षष्ठी विभक्ति में। तो विभीषणस्य यानी विभीषण के भाई रावण को, यहां पर भाई विशेषण है और रावण विशेष्य है। तो जहां विशेषण विशेष्य होता है दोनों में सेम विभक्ति लगती है। विशेषण विशेष्य क्या होते हैं? शब्द दो होते हैं, वस्तु एक ही होता है। जो भाई है वही रावण है और जो रावण है वही भाई है। विभीषण का भाई कहो चाहे रावण कहो, एक ही बात होगा, क्योंकि यहां पर ये विशेषण है और ये विशेष्य है। इसलिए संस्कृत में इसको अलग अलग विभक्ति लिखते हैं। जो विभक्ति विशेष्य में होती हैं वही विशेषण में होती हैं। तो भाई की द्वितीय एक वचन हो गए भ्रातरम, और रावण के अंदर को लगा है तो रावणम है ना, रामम, बालकम, रावण को, भाई को। लेकिन इसका हिंदी में भाई रावण को इस तरह से लिखा जाता है। बात आ रही है समझ में? उसके बाद में बाण से, बाण से तो तृतीय विभक्ति आ गई, बाणेन, रामेन, याद आया? सीता के लिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, के लिए संप्रदान के लिए आता है। संप्रदान कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे। तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी। सीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो सीता यही आता है, लता यही। आपको शब्द रूप याद होना आवश्यक है। सीता यही का मतलब ही होता है सीता के लिए, लता यही, लता के लिए, है ना, कमला यही, कमला के लिए। इस तरह से चतुर्थी विभक्ति का के लिए अर्थ होता है। तो सीता के लिए मतलब सीता यही। अब किष्किंधा से अलग हो रहे हैं और बाण से, बाण प्रयोग में ला रहे हैं, इसलिए इस से के अंदर तृतीया आ रही है और इस से के अंदर कौन सी आ रही है? अलग हो रहे हैं, पंचमी विभक्ति आ रही है। तो किष्किंधा भी लता सीता की तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो पंचमी षष्ठी में क्या आता है? या विसर्ग आता है, लता यह, सीता यह, है ना। तो किष्किंधा यह यानी किष्किंधा से, इस से को अलग से कुछ नहीं कहते हैं, विभक्ति लगाओ से बन जाएगा। किष्किंधा, किष्किंधा यह यानी किष्किंधा से जाकर, गत्वा, इसके अंदर आपके गम धातु और गत्वा प्रत्यय आ गया तो गत्वा हो गया। लंका में, लंका में मतलब सप्तमी विभक्ति, लंका भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो सप्तमी एक वचन में क्या होता है? सीतायाम, किष्किंधायाम, लतायाम, तो लंकायाम आ गया। लंकायाम यानी लंका में। और मारा, अहन, हन धातु का भूतकाल, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? अहन यानी मारा। ये प्रथम पुरुष राम की वजह से यहाँ पर आया है। तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया का जिससे संबंध है
वही कारक है। इन शब्दों के अंदर जो जो कारक है उसका संबंध क्रिया से, तो उसको इन यहां पर समझ लेते हैं। वो बालका अहन, वो बालका अहन, सबको क्रिया से जोड़ते हैं। वो बालका अहन, हे बालको मारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इस क्रिया का कर्ता से संबंध नहीं है, अरे संबोधन से संबंध नहीं है, इसलिए संबोधन कारक नहीं होता है। अब रामा अहन, यानी राम ने मारा, तो समझ में आ रहा है राम ने कुछ मारा है, इसलिए यहां पर यह कारक बन गया राम, इसका संबंध क्रिया से। विभीषण से अहन, यानी विभीषण के मारा। अब विभीषण के मारा था क्या हकीकत में? वो तो रावण के मारा था बाण, तो यहां पर ये आपके कारक नहीं है, इसका संबंध इससे है, क्रिया से नहीं है, इसलिए विभीषण क्या है? संबंध कारक नहीं है। हिंदी में है लेकिन संस्कृत में इसको कारक नहीं मानते हैं। आ गया समझ में? संबोधन और संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं। विभीषण के मारा यानी इसका क्रिया से संबंध है ही नहीं, इसलिए यह कारक नहीं है। आ रहा है समझ में? इसी तरह से पूरे व्याकरण समझ में आएगी। बहुत सारे टॉपिक है, 26 टॉपिक है व्याकरण के। पूरे चैनल को सब्सक्राइब करके और पूरा समझ लीजिए, एक टॉपिक भी आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा, बहुत सरल तरीके से समझाया हुआ है। भ्रातरम रावणम अहन, भाई रावण को मारा, है ना, भाई रावण को मारा। भ्रातरम रावणम अहन, तो इसका संबंध भी क्रिया से है, भाई रावण को मारा, समझ में आ रहा है। बाणेन अहन, बाण से मारा, तो ये भी समझ में आ रहा है, बाण से मारा। सीता यही अहन, सीता के लिए मारा, तो ये भी समझ में आ रहा है, ये भी कारक है, सीता के लिए मारा। किसकिंदा यह गत्वा अहन, किसकिंदा से जाकर मारा, किसकिंदा से जाकर मारा, इसके अंदर ये बोलना पड़ेगा वरना इसका सेट नहीं होगा। किसकिंदा या गत्वा, गत्वा अहन, किसकिंदा से जाकर मारा, तो मतलब अलग हो रहा है, तो कुछ बीच में शब्द यहां पर यूज हो रहा है। किसकिंदा से जाकर मारा, समझ में आ रहा है। लंकायाम, लंका में अहन यानी मारा, लंका में मारा, समझ में आ रहा है। इसलिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, तथैव च, आपादाने, अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्, ये 6 प्रकार के कारक होते हैं। इसका अब अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं, लेकिन इस बात को आप कदई न भूलें और अपने शुभ चिंतकों को भी बताएं कि हम संस्कृत व्याकरण का सघन अध्ययन कर रहे हैं और कोई भी टॉपिक हमें ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में नहीं आएगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख लें। अभी अपन एक एक कारक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। यहां हम जो आपके 6 कारक हैं उसका अध्ययन करवा रहे हैं, तो उसमें कोई भी बात पीछे नहीं छोड़ेंगे, सारी बातें समझाएंगे, लेकिन बहुत सरल तरीके से। यहां पर कर्ता कारक है और उसके अंदर 7 बातें हम आपको बताएंगे। 7 बातों को अगर विस्तार से करें तो 2-3 पेपर भर जाएंगे, लेकिन हमने शॉर्ट और स्वीट तरीके से आपको पूरी बात यहां समझा देंगे। आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कर्ता के अंदर जो कारक है उसकी पर्सनल विभक्तियां क्या है। तो शुरू करते हैं। कर्ता में निम्न स्थानों पर कर्ता कारक व प्रथमा विभक्ति ही आएगी, मतलब पर्सनल नियम है। यहां पर शब्द रूप का असर नहीं होता है, केवल कारक का असर है, लेकिन विभक्तियां तो शब्द रूप की लगेगी। कौन सी लगेगी? प्रथमा लगेगी, सब में प्रथमा लगेगी। कहां लगेगी? पहला अर्थ वाला शब्द, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा, ऐसे सूत्र होते हैं बड़े बड़े। उन सूत्रों के माध्यम से ये नियम बनते हैं जो अपन हिंदी के माध्यम से, हिंदी के तरीके से समझ लेते हैं। तो आपको याद रखना है, अर्थ वाला शब्द जो भी होगा, जैसे श्री कृष्ण और घटा, इसमें प्रथमा विभक्ति में लिखा जाएगा। कोई भी शब्द है उसको प्रथमा विभक्ति में लिखा जाएगा संस्कृत में। तो श्री कृष्ण है, उसका अर्थ है। अब शब्द और अर्थ क्या होता है? अर्थ वाला शब्द, शब्द उसे कहते हैं जो लिखा हुआ होता है, अर्थ उसे कहते हैं जो अपने दिमाग में इमेज बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं एक व्यक्ति की दिमाग में इमेज बन गई है, तो वो अर्थ है। यहाँ पर लिखा है घटा, घटा यानी घड़ा, घड़ा कहते हैं अपने दिमाग में एक इमेज बना जाती है। एक पानी भरने का पात्र होता है, उसकी जो इमेज होती है वो तो होता है अर्थ, और ये क्या है? शब्द। आ रहा समझ में? तो अर्थ वाले शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, चाहे वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोई भी हो। अब यहाँ पर लिंगवाची, दूसरी बात भी इन्होंने बता दी, लिंगवाची शब्दों के अंदर भी कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा। तट, तटे, तटम, ये उभयलिंगी शब्द है। तटः ये पुल्लिंग में लिखा, तटे ये स्त्रीलिंग में, तटम ये नपुंसकलिंग में।
यानी जो लिंगवाच्य शब्द होगा उसको हमेशा प्रथमा विभक्ति में, ये प्रथमा एकवचन है, ये प्रथमा एकवचन है, ये प्रथमा एकवचन है, लिंगवाच्य शब्दों को हमेशा प्रथमा विभक्ति में लिखा जाएगा और उसमें कर्ता कारक होता है। परिमाण, परिमाण का मतलब मापतोल, मापतोल वाले शब्द में भी प्रथमा विभक्ति आएगी। द्रोण है व्रीहि, द्रोण है मतलब मुट्ठी भर, व्रीहि यानी चावल, तो द्रोण क्या है, एक मापतोल का साधन है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति है। वचनवाच्य शब्द, वचन अपन एक वचन द्विवचन बहुवचन में लिखेंगे कोई भी शब्द को तो उसको प्रथमा विभक्ति में प्रदर्शित करेंगे, कर्ता कारक में प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि कोई भी शब्द होता है उसको द्वितीय तृतीय चतुर्थी में लिख करके अपन नहीं बताते, संस्कृत में उसको लिखना होता है तो प्रथमा विभक्ति में ही लिखते हैं, इसलिए वचन वाले शब्द होते हैं वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही लिखे जाते हैं। और संबोधन में ये बात ध्यान रखना, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता कारक होता है, संबोधन कारक नहीं होता है, प्रथमा विभक्ति ही होती है। संबुद्धि जय सूत्र से हे राम, हे रामो, हे रामः, यहाँ विसर्ग है या नहीं है, बाकी सारी चीजें आप शब्द रूप प्रकरण में बहुत सारे शब्दों को देख करके अध्ययन कर सकते हो, एक एक को अच्छे तरीके से एक एक शब्द को ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है। संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है। छठा नियम, इति शब्द के योग में, इति शब्द के योग में हमेशा प्रथमा आती है, इति बाद में आना चाहिए। बाला इति कृष्णस्य एव नाम, ग्वाला यह कृष्ण का ही नाम है, कृष्ण का षष्ठी एकवचन एव ही, यहाँ पर वृद्धि संधि, दो मात्रा वृद्धि संधि, संधि भी विस्तार से अपने चैनल में देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझाई हुई है, सारी संधियां एक साथ में समझाई हुई है, प्रत्यय भी बहुत अच्छे से एक एक सारे प्रत्यय एक ही साथ में समझाए हुए हैं। तो यहाँ इति शब्द के योग में ग्वालः, इसके अंदर प्रथमा विभक्ति है और ये कर्ता कारक है, ये इति शब्द से पहले है। इति शब्द पहले आता, इति शब्द से पहले जो शब्द आता है उसमें हमेशा ये होती है कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति। अब देखिए यहाँ 6 नियम आपने समझ लिए, 7वां नियम समझिए, क्रमवाच्य में कर्म में प्रथमा परंतु कर्ता नहीं, ये चीज ध्यान रखनी है। कर्मवाच्य होता है, अब वाच्य बहुत बड़ी गहरी चीज है, शब्द रूप धातु रूप सारे याद होंगे तब जाकर के अपन को वाच्य समझ में आएंगे। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है परंतु कर्ता नहीं होता है। राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है तो राम के द्वारा इसमें अनुक्त कर्ता तृतीय विभक्ति है, लेकिन ये कर्ता कारक है, ये तृतीय विभक्ति में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पाठ शब्द है वो कर्म है, लेकिन इसमें प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है लेकिन वो क्या नहीं है, कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है, रामायण, ये कर्म वाच्य है। आपने वाच्य नहीं पढ़े, आपको हार्ड लगना शुरू हो जाएगा, वीडियो छोड़ के चले जाओगे, आपको ये चीज वाच्य में समझ में आएगी, लेकिन ये चीज तो याद रखनी है। कर्म वाच्य में कर्म होता है ना, कर्म दूसरे नंबर पे आता है, कर्ता पहले पे, कर्ता कर्म क्रिया, तो कर्ता प्रथमा होती है, कर्म द्वितीय होती है और ये क्रिया होती है, लेकिन ये तो एक सामान्य रूप से होती है। पैसिव वॉइस जो होता है ना कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस होता है वो कर्तृवाच्य होता है। तो पैसिव वॉइस के अंदर कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है क्योंकि वो प्रधान होता है, प्रधान वही होता है जिसमें प्रथमा विभक्ति आती है। तो यहाँ पर पाठ के अंदर प्रथमा है। अगर यहाँ पर कर्मवाच्य नहीं होता, कर्तृवाच्य होता तो क्या होता, राम है पाठम पढ़ते, राम पाठ पढ़ता है, तो यहाँ पाठम के अंदर द्वितीय होती, क्योंकि कर्म में हमेशा द्वितीय ही होती है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय होते और यहाँ कर्ता में प्रथमा होते। लेकिन क्रमवाच्य की वजह से रामेण पाठ पठ्यते, राम द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, द लेसन रीड बाय राम, यहाँ पर ये पासिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में क्या होता, राम रीड्स ए लेसन, राम रीड्स ए लेसन। तो यहाँ आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर आपको हार्ड लग सकता है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, तो आपको ये चीज अपन कहाँ करवाएंगे, वाच्य टॉपिक में करवाएंगे, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखें। अब आपको क्या करना है, हमने जो पीछे कारक के बारे में विशेषताएं बताई है, शुरुआत में बताया कारक होता क्या है, उसके बाद में एक सेंटेंस से सारी विभक्तियों को कारक से कनेक्टेड किया है, वो चीज याद रखना। और विशेष रूप से कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण की विशेषताएं बताई है, वो विशेषताएं याद रखना कि क्या होता है वो। अब कर्ता कारक के अंदर जो 7 बातें बताई है ये याद रखना, क्योंकि कर्म
करण संप्रदान बहुत हार्ड है, उसके अंदर बहुत सारे नियम है, सारे दिमाग में रखने पड़ेंगे। इसलिए आज आप इस कर्ता को दिमाग में रख लें और इसके बाद की जो बात है वो आप हमारे कारक प्रकरण कारक पार्ट 2 वीडियो में देख सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो तक तुरंत प्रभाव से अगला वीडियो देखना शुरू कर दें। भगवान आपका भला करें। हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं राजस्थान बोर्ड की है, उसके संस्कृत के किताब के सारे पाठ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं और 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के संस्कृत व्याकरण के जो जो टॉपिक बनते हैं वो हमारे चैनल पर पूरा कोर्स बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड द्वारा रीट या टेट के फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के संपूर्ण कोर्स को हमारे समझाया हुआ है। करना क्या है आपको पढ़ने के लिए, आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे बॉटम में हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है, उस चैनल के नाम को आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ये आपके पोर्शन आएगा और वीडियो आपका बॉटम में चला जाएगा। ऊपर सबसे ऊपर होम वीडियोस और प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। वहां पर आपको अगर आपकी प्लेलिस्ट नहीं दिख रही है तो आप स्वीप करके ऊपर ले जाकर के अपने पाठ की, अपने कक्षा की या रेट की उस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सारे पाठ खुल जाएंगे और आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन याद रहे, आप जो ये वीडियो देख रहे हो इस हमारे चैनल के नाम के जस्ट पास में यहां पर लाल बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सदस्यता ले लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक कर दें जिससे कि आपको बार बार परेशानी नहीं हो हमारे चैनल को ढूंढने के लिए। और उसके बाद में जो आपके बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दें जिससे कि हम जैसे ही नया वीडियो चलाएंगे तो आप तुरंत प्रभाव से उसको देख सकते हो। याद रहे, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ हमारा चैनल है जो संस्कृत विषय का इस तरह से अध्ययन करवाता है।